4.4 Brain, Mind and Consciousness. In part 1, we have studied the role of senses in providing information about the external and internal world. ठीक है, बाहर का इंटरनल वर्ल्ड के साथ के हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देखी डिफरेंट सेंसेस थ्रू रोल ऑफ सेंसेस. ठीक है, उनका रोल क्या होता है, हाउ टू रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड ट्रांसमिटिंग द सेम टू द ब्रेन इज जस्ट हाफ द स्टोरी. ठीक है, मतलब बाहर से हम लोगों ने किसी ने कुछ कहा और हम लोगों ने उसे इंटरनल लिया, हमने सुना उसे और फिर हम लोग उस पर सोच रहे हैं, राइट. सो इट्स एन इंटरनल पार्ट ट्रांसमिटिंग द सेम टू द ब्रेन. ब्रेन पे वो चीज पहुंचती है, इज जस्ट अ हाफ स्टोरी. वो क्या है, एक हाफ स्टोरी है. ओके, द चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टिमुलस reception through our senses and ends up in a report such as beautiful flowers, a bitter taste or a bright green. The sensory experience that we get from stimulus through our receptors and is a process and product and outcome what we call perception, which is discussed in detail in a subsequent lesson. ठीक है. However, in this section we will study how our brain processes the information received from our senses into the conscious sensory experience. ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जिसमें बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम लोग के मतलब हम लोग इंटरनल कुछ लेते हैं, कुछ सुनते हैं, कोई भी सेंसेस थ्रू कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है, वो हमारे ब्रेन पे पहुंचता है, अकॉर्डिंगली उसका रिएक्शन बाहर आता है. ठीक है, मतलब हमने कोई चीज सुनी और फिर उसे सामने हमें उसका रिप्लाई देना है. ठीक है, उसके बाद आएगा, या फिर जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि हमने कोई भी गर्म चीज को हाथ लगाया, सो एट द सेम मोमेंट उस ही सेकंड में हमें ये भी पता चलता है हमारे सेंसर्स थ्रू कि अब हमें वहां से हाथ हटाना है. तो वो द होल प्रोसेस, ठीक है, मतलब जब हमारा हाथ उस चीज को लगा, वी फील द वार्मनेस, हमने वो गर्म चीज को फील किया. ठीक है, सो मैसेज डायरेक्टली हमारे ब्रेन में गया और ब्रेन से हमें उसका रिस्पांस इस तरीके से आया दैट वी हैव टू पुट आवर हैंड उससे थोड़ा दूर, थोड़ा फार, उससे हमारा हैंड को हमें थोड़ा फार रखना है उससे. The sensory experience that we got from stimulus through our repeat receptors is the process and product the and outcome with what we will call perception, which is discussed in detail. ठीक है, let's see in detail. Sensory experience, usually our conscious experience, perception is the result of processing of information that we receive from the different sense modulates. जैसे कि vision है, audition, touch, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, ये सारी चीजें हमें बाहर से हम लोग इंटरनली ले रहे होते हैं और फिर उसका रिएक्शन अकॉर्डिंगली आ रहा होता है. So what we experience is a product of contribution made by different sense organs, modulates that results in a conscious sensory experience or sensation. ठीक है, sensations through वो मतलब हम लोग उसे different sensation होते रहते हैं. हम लोग जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया वाला गर्म वाला, ठीक है, जैसे हमने किसी चीज को हाथ लगा, इसी तरह बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीजें हैं. जब भी हम लोग जैसे कि कोई भी चीज जैसे आंख में आने वाली होती है, कोई स्मॉल पार्टिकल, सो सडनली हम लोग अपनी आंख बंद कर लेते हैं. ठीक है, सो वो मूवमेंट के इतना जल्दी से हमें पता चला कि हमें ये चीज करनी है, राइट. जब भी कुछ और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंस्टेंटली हम लोग उसका रिएक्शन दे रहे होते हैं. ठीक है, consciousness, we become aware of the world around us through our consciousness. Consciousness is a state of awareness of external and internal events experienced by the individual. ठीक है, externally और internally जो भी चीजें हो रही होती है, हमने जो फील किया होता है इंडिविजुअल में, सो वो सब कॉन्शियसनेस का पार्ट है. इज द स्टेट ऑफ अवेयरनेस, हर चीज के बारे में हम लोग अवेयर होते हैं कि वो कैसे वर्क कर रही होती है. ठीक है, हम लोग उस चीजें एक्सपीरियंस होते हैं या फिर हो रहे होते हैं. इन ऑर्डिनरी वेकिंग स्टेट कॉन्शियसनेस वी are aware of what is going on around us. We are aware of our thoughts, feelings, desires, perception, etc.
इन सारी की सारी चीजों से हम लोग अवेयर होते हैं कि हम लोग कौन सी वाली चीज को किस तरीके से ले रहे होते हैं। हम लोग हर एक चीज के बारे में अवेयर रहते हैं, हमारी फीलिंग्स उस चीज के लिए क्या कहती है, हमारी क्या डिजायर्स है, हमारे उस चीज के लिए परसेप्शन क्या है, हमारे उस चीज के लिए थॉट क्या है। कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, हम लोग उस चीज के बारे में कैसे सोचते हैं, ठीक है। एक ही चीज होगी पर 10 लोग के अलग अलग उसके उनके रिप्लाईज होंगे वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर, ठीक है। हर एक की सोच अलग होती है, हर एक उसके ऊपर अलग अलग अपने थॉट्स दे रहे होते हैं, परसेप्शन सबका अलग अलग होता है। On the other hand, if one falls down unconscious due to the low blood pressure, one is not aware of all that is happening around the person. When this person gains consciousness, he and she does not know all that was being done to receive him her. ठीक है, मतलब उसे तब तक नहीं पता होता है जब वो मतलब अनकॉन्शियस हो गया होता है, ठीक है, तब मतलब उसके साथ क्या क्या चीजें हुई होती है, किस तरीके से हुई होती है, ये सारी चीजें उसे नहीं पता होती है, ठीक है। बट समवेयर वो चीजें वो फील मतलब बाद में वो करता है कि हाँ पे ऐसा कुछ उसके कुछ ऐसा निशान सा हो, या फिर मतलब उसको लास्ट मोमेंट तक का याद होगा, उसके बाद जब वो आंखें खोलता है, जब वो देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ मतलब उसे थोड़ा नजर आता है, ठीक है। तब वो सारी चीजों को जान पाता है, समझ पाता है, जब वो कॉन्शियस हो जाता है। The state of consciousness, however, keeps on changing even during the awaking state. We keep performing many actions at a particular time, some consciously, some automatically. For example, while driving a car, we keep talking to the person sitting by our side, and during this period when we are busy talking, we are not conscious aware when we lifted our foot from the accelerator, ठीक है, जैसे pendle फिर pressed upon the clutch and changed the gear and again started accelerating. In this example, the driver was paying attention to the conversation with the other person, conscious act, while the driving part was automatic. Without our being conscious, through we are perform one action at a time, where allocation of attention is required. We can stimulously carry on the other task if it is highly learned. It becomes automatic and no conscious control is required. But think of a driver who is learning to drive. He will not be able to talk and drive because both the tasks are require allocation of attention or a conscious effort. ठीक है, मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जिसमें क्या हो रहा है कि एक नया पर्सन है जो नई नई गाड़ी सीख रहा है चलाना, ठीक है, तो उसको तो हर एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल भी उसका ध्यान इधर से उधर हुआ या किसी के साथ बात करने में रहा, सो बट ऑब्वियस है कि एक मतलब छोटा सा बड़ा सा जो भी एक्सीडेंट होने वाला है। बट अगर एक मतलब बहुत टाइम से एक्सपीरियंस पर्सन है जो 4 व्हीलर चला रहा है, सो ही कैन डन 2 थिंग्स, वो 2 चीजें कर सकता है एट अ सेम टाइम। ही कैन डू 2 things at the same time. कैसे? वो बात भी कर रहा है बट ऑटोमेटिकली वो बातें करते करते उस गियर भी चेंज करता रहेगा, ठीक है, और वो गाड़ी चला रहा होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे, बहुत बार मतलब उसको इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली चीजें हो रही होती है, ठीक है। कब क्या चीज होने करनी होती है वो अपने आप ही करता रहेगा, ठीक है। बातें करते करते भी ये सारी चीजें वो कर सकता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उसे पता है कहाँ पे माइनस हो रहा है, कहाँ पे प्लस हो रहा है, कहाँ पे किस तरीके से गाड़ी चलानी है। और एक नया पर्सन है जो जिसको अभी कुछ पता ही नहीं है, वो अभी सीख ही रहा है, तो उसको तो पूरा के पूरा ध्यान उसी पे लगाना पड़ेगा, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये कॉन्शियस माइंड हमारा ऐसा होता है, हमारा ट्रेंड हो गया होता है कि उस वक्त उसे फिर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं हो, मतलब ध्यान इतना नहीं देना पड़ता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। और यहाँ पे उसका माइंड कॉन्शियस एक जगह पे केंद्रित होना जरूरी है जब वो नई नई गाड़ी सीख रहा हो। कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। It is interesting to compare computer to human being. Modern computers are impressive, but none can match the amazing abilities packed within the human brain. In some ways, computer may be considered to be superior to the human beings. For example, the memory of a computer could be more than that of a human being. Further, computer can process large number of variables simultaneously, parallel processing. ठीक है, जैसे कि the memory of a computer could be more than that of human being से भी ज्यादा हो सकती है, right? Further, computer can process large number of variables simultaneously. बहुत सारी चीजें एक साथ में parallelly कर सकता है।
On the other hand, human being is basically capable for serial processing. वो एक serial processing मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी चीजें human being कर सकता है. वो उसके अंडर वो कैपेबल है उस चीज के लिए. वन टास्क एट अ वन टाइम ये करने के लिए वो ह्यूमन बीइंग मतलब एबल है, कैपेबल है. बट इंस्टेड मशीन computer he can do lots of different activities at the same time. For example, if you read a book which needs attention to grasp the material, you cannot listen to the music stimulously unless the music does not require any attention. ठीक है, मतलब ये चीजें ऐसी है. ठीक है, म्यूजिक को साइड में चल रहा है, सो उसके लिए अटेंशन देने की जरूरत नहीं है. वी कैन हाँ मतलब उसके साथ साथ गुनगुना सकते हैं. ठीक है, एक बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरी पड़ेगी. ठीक है. However, tasks which are highly practiced, like driving a car, can be executed with other tasks that require attentional resource. ठीक है, मतलब ये चीज हो सकती है. That means one task is being performed automatically. मतलब इसमें एक task automatically perform होता है क्योंकि वो experienced हो चुका है. Without conscious control and under unconscious control. It is important to note that no computer can perform the function of thinking. ठीक है, ये चीज कंप्यूटर cannot perform. At least presently, computer has no emotions. क्योंकि अभी तो कंप्यूटर को इमोशंस नहीं है, imaginary, insight, desire नहीं है, मोटिव्स नहीं है, एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन. और ह्यूमन ब्रेन के पास जैसी क्रिएटिविटी वैसा नहीं, उसमें जैसा फिक्स किया होता है, जैसा सिस्टम होता है, जैसे भी सॉफ्टवेयर है उसमें डेवलप किए होते हैं तो वो वैसे ही वर्क करता है. उसको जैसा कहा जाता है 1+1 तो 2, तो वो 2 ही रहता है. ठीक है, तो जैसे उसमें सिस्टम फिक्स की होगी, जैसे उसमें सिस्टम सेट किया होगा तो वैसे ही वो वर्क करता रहेगा. कंप्यूटर कैन परफॉर्म टू द एक्सटेंट the hardware and program allows. On the other hand, human brain is capable for performing various cognitive and affective functions without any limits. ठीक है, बहुत बिना कोई लिमिट के चीजें इवेंट्स कर सकता है ह्यूमन ब्रेन. कोई affective functions without any limit. The most important difference between two is that human being has consciousness whereas computer does not. Human being को consciousness होता है. ठीक है, वो उसका मतलब ब्रेन कॉन्शियस मतलब होना जरूरी है, वो होता है जिसकी वजह से मतलब वो टास्क डिफरेंट परफॉर्म करता है. माइंड इज ऑफ्टन कंसिडर्ड अ फंक्शनल कोरिलेशन ऑफ ब्रेन. Our thoughts, memory, mental image, reasoning, decision making and so on are all aspects of human mind. ये सारे के सारे human mind के aspects हैं. Brain has a physical structure. Brain का एक physical structure है. ठीक है, neurons and some psychological actions is generated where the brain works. Its psychological correlate is what we call mind. The cognitive function of a brain are what we call the function of a mind. इसको हम लोग बोलते हैं function of mind. Brain what we call functioning of mind. The process of socialization and learning experience a human being undergoes amount to programming the hardware brain. ठीक है, hardware brain. The human being inherits amount of programming that hardware brain the human being inherits करता है. ठीक है, process of socialization, learning experience a human being undergoes. जिससे हम लोग मतलब सब वो अंडरगोज हो रहे होते हैं, सारी चीज़ों को जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को. सो दिस इज ऑल अबाउट माइंड. तो ये एक कंपैरिजन था, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया कि किस तरीके से माइंड, ठीक है, कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया गया कंप्यूटर के साथ, जहाँ पे उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, यहाँ पे इसके लिमिटेशंस नहीं है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग मतलब एक टाइम पे एक चीज का परफॉर्म कर सकता है, और एक ऐसे देखने जाए तो जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट एक्टिविटीज एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकता है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ मशीन. लेवल्स ऑफ कॉन्साइसनेस. Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, believed that human mind has 3 distinct levels. ठीक है, ह्यूमन माइंड को 3 distinct level होते हैं, distinct level. Let's see. First one is the consciousness. ठीक है, conscious, the conscious, फिर प्री कॉन्शियस होता है और फिर अनकॉन्शियस होता है. 3
डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड इंक्लूड्स आवर करंट थॉट्स। अब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारे करंट थॉट्स, whatever we are thinking or experiencing at a given moment, breathe this conscious realm is the much larger pre-conscious. The pre-conscious contain memories that are not part of current thoughts. तो ये मेमोराइज करते हैं, ये कोई करंट पार्ट का नहीं है, ठीक है, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, करंट जो थिंकिंग है वो नहीं है, प्री-कॉन्शियस, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ करंट थॉट्स बट कैन बी रीडली ब्रॉट टू द माइंड कॉन्शियस इफ नीड अराइजेस। फाइनली जब हम लोग जरूरत पड़ती है तब याद करते हैं, देयर इज अ अनकॉन्शियस, और एक अनकॉन्शियस होता है, दिस पार्ट ऑफ अ ह्यूमन माइंड हैज बीन कंपेयर्ड टू iceberg of which the major portion is concealed. The unconscious contained through desires, thoughts, desires and impulses of which we remain largely unaware. ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल मतलब unaware होते हैं, unconscious रहेगा। Human behavior reflects all the three levels of consciousness. ह्यूमन बिहेवियर में ये तीनों के तीनों लेवल्स आ जाते हैं, देखने मिलते हैं, ठीक है, ये कॉन्शियस भी देखने मिलता है, अनकॉन्शियस भी होता है, मतलब प्री कॉन्शियस भी रहेगा। However, many psychologists do not accept this three level of consciousness. The first level, that is consciousness, is well accepted by all, ठीक है। The pre-conscious is what we call stored material memory and the material can be retrieved, ठीक है, when required। जब भी मतलब ऐसी चीजें कि जो हम लोग याद करके रखते हैं, मतलब हमने पहले से जैसे कोई नंबर है, ठीक है, और 4 नंबर्स हैं जो हम लोग मतलब इस तरीके से याद कर लेते हैं और वो बाद में हम लोग उसे जब जरूरत पड़े तब वो उसे याद कर सके, ठीक है, रिफर मतलब ध्यान से देख सके, मतलब ला सके जब उसको जरूरत पड़े तब। सो वो क्या है, प्री-कॉन्शियस। The first level, that is a conscious, is well accepted by all. The pre-conscious is what we call stored material. Stored material होता है memory में, and the material can be retrieved when required. जब जरूरत पड़े तब उसको याद करें। However, the third level, unconscious, is a very controversial, and most of the psychologists, especially the experimental or cognitive psychologists, don't accept this third level at all. मतलब ये थर्ड लेवल ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, साइकोलॉजिस्ट स्पेशली इस चीजों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल और द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट डोंट एक्सेप्ट दिस लेवल, ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस।